मेरी बहन ने मेरे 29 तारीख ने शाम 7:30 बजे यह बात बताई है कि उसके साथ में कुछ गलत होया है। फिर उसने मारती सारी बात बताई है कि क्योंकर उसने नशा दिया है, उसके हाथ भी बांधे है, उसका थप्पड़ भी मारे है, उसके उसके लिए फिजिकल होया। उसने मेरी सारी बात बताई है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिसाई। फिलहाल की मैं बात करूं तो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ढाणी गोपाल के अंदर मौजूद है और एक बहुत बड़ा मामला इस गांव का आया है। मामला है ब्लैकमेल से रिलेटेड, किस प्रकार से मिसयूज किया गया है, क्या कुछ बातें हुई हैं, परिवार से बातचीत आपकी करवाएंगे और साथ में परिवार के जो आर्थिक हालात हैं उनका मैं जिक्र करूं तो 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है। जो हालात आप पीछे मकान का भी देख पा लग रहे होंगे। और परिवार को जो इनकी लड़की है जो मिस हो गई थी, पहले जो एफ आई आर दर्ज हुई उसमें मिसिंग एफ आई आर थी, लेकिन बाद में दुपट्टा है, चप्पल है, नहर के पास में मिलती हैं। वास्तव में हुआ क्या है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जो प्रशासन है, क्या कुछ प्रशासन ने इस परिवार का सहयोग किया है, परिवार के साथ बातचीत करवाएंगे और पूरा मामला क्या है पूरी बात आपके सामने रखेंगे। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मामला हाईलाइट हो और प्रशासन अलर्ट होकर इसमें कार्रवाई करे और जिसने गलत कार्य किया है उसको कड़ी से कड़ी कानूनी जो सज़ा है वो मिल सके। मेरी बेटी का नाम है मोनू। तो मेरे घर पे आया वो, आगे मेरे घर पे, और मैंने बोला भाभी एडमिशन किसका कराना है। मैंने कहा मेरी बड़ी लड़की का कराना है। तो वो उसने आगे इस लड़की ने डॉक्यूमेंट के लिए कहा, उसने डॉक्यूमेंट सारे दे दिए। वो मैंने बोला मैं आज जान नहीं पाऊँगा, और इस लड़की को मुगल पर जा कर दी मेरी बेटी मोनू। तो उसने डॉक्यूमेंट दे दिए, बोला बस में तो उतर दे बस स्टैंड पे, और मास्टर पाओगा, इसने मास्टर पाओगा तो सारे डॉक्यूमेंट उसके हाथ में दे देंगे। तो वो मेरे घर से आगे उठा के ले गया जी, उड़ता है मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया मेरी लड़की ने। मैंने सोचा एकली गई है, वो आप खुद आ गया मेरे आगे। तो उसने कहा भाई मैंने टाइम को नहीं, वो आगे आप बिठा के ले गया जी। मैं मेरे घर पे काम कर रही थी, मेरी लड़की ने जागे नशा खुआया उसने पानी में, और उसने बुरे कुकर्म करे। मेरी बेटी ने आगे मेरे तक कुछ नहीं बताया, 2 दिन तक कि मैं नहीं बताया मारते। तीसरे दिन जी मेरी बेटियां ने बताई, दोनों बाणा ने बात। मैं मेरा डंगर पशु का काम कर रही थी, मैंने इनसे पूछा बेटा क्या बात होगी। बोले मम्मी ये बात ये कहानी। मैंने कहा बेटी कोई बात को नहीं, आप ये हाल सवेरे करांगे, रात रात सो जाऊँ। आगे जी मैंने नहीं बेरा, मैंने बेहोश की गोली ले, बीपी घट गया मेरा फुल, और मैं सो गई जी। मैंने 5 बजे बेरा पटिया, मैंने कुछ नहीं दिखा जी। बहन ने आपको फिर कब बताया और क्या क्या बातें बताई, वो पूरा थोड़ा बताएं। मेरी बहन ने मेरी 29 तारीख ने शाम 7:30 बजे यह बात बताई है कि उसके साथ में कुछ गलत होया है। तो उसके बाद में मैंने सीधे मेरे चाचा है उस पर पूछ के मैंने सीधे मैं मेरे चाचा दौरा गई। मेरे चाचा ने मैंने सारी बात बताई है। तो मेरे चाचा घर पे आए हैं, उसको समझाया है। हमने उसको कुछ नहीं कहा भाई तेरे साथ जो हो गया कोई बात नहीं है, आपा केस डालांगे, तू डरिए ना। हम उसके सिद्ध सारे थे। फिर उसने मारती सारी बात बताई है कि क्योंकर उसने नशा दिया है, उसके हाथ भी बांधे है, उसका थप्पड़ भी मारे है, उसके लिए फिजिकल होया। उसने मेरी सारी बात बताई है। और इस चीज़ की छानबीन करने खातर माने कल थाना में, भुन्ना जो थाना है उसमें 10 बजे रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया था, लेकिन उनने हमारी FIR कौन काटी, जिसकी वजह से हम रात 9:30 बजे 10 बजे हम थाना में गए। तो माने हमारी FIR की कॉपी मांगी, लेकिन उनने मना कर दिया कि आपने FIR की कॉपी कौन मिला है। उसके बाद में 2 घंटे हमारे पास सब कुछ पूछा गया है, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब कौन था, वे आपका टाइम पास कर रहे थे। फिर हम उड़ते सीधे फतेहबाज गए। हाँ, फतेहबाज भी माने पहला महिला थाना की सोची थी, उसका माने बेरा कौन था। हम सीधे फिर पहला सदन थाना में गए। हाँ, और जो सर है उन्होंने हमारी सुनी। फिर उनने बुन्ना फ़ोन कराया है कि आपने इनका जो FIR है वह दर्ज कौन करी। तो पहले तो वो जो पुलिस वाले थे, पहले तो वो उन पुलिस वालों को भी उन्होंने ये बोला है कि हमने कर दी, लेकिन उन्होंने जब ये बोला ना कि भाई FIR की इनको नंबर दे दो, ये ऑनलाइन कटवा लेंगे, तो उसके बाद में फिर उन्होंने ये बोला है कि इनका कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हमारा कोई केस दर्ज हुआ ही नहीं। और जिस लड़के ने ये कांड किया उसको पहले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए उकलाना में ले जाया गया था उसी होटल में।
सारे सबूत ख़त्म करने के लिए, और इस चीज़ में पुलिस उसके साथ थी। फिर उन्होंने जो वहाँ पे सदन थाना के जो सर थे उन्होंने हमारी महिला थाना में भेजा है। फिर महिला थाना में जाके सारी बात बताई है। फिर और जो मतलब महिला लेडीज़ थी उन्होंने हमारी सुनी है। फिर उन्होंने आपकी सीनियर कमलेश SHO तक बात करी है। फिर उनका नंबर मारती दिया, माने उन तक बात करी है। फिर SHO साहब ने जब दबाव डाला है ना, तो उन्होंने ये बोला कि 30 मिनट के अंदर केस इनका दर्ज करो, नहीं मैं इनका केस दर्ज करूँगी। सिर्फ डर के मारे उन्होंने हमारा केस डाला है। अब जब मामोड़ तक आ गए थे ना, 2 बजे उड़ गए थे फतेहाबाद, उड़ते आए बाद में 3 बजे मामूर आए। हाँ, लेकिन हमारी मामोड़ा बिठाए रखे आने के बाद भी कम से कम 1.5 घंटा, उसके बाद में हमारा FIR कटी है। अगर बात की जाए पहली रात जब आपके साथ उनकी बात हुई, आपके अंकल ने उनको समझाने का प्रयास किया, आपने भी समझाया, सुबह की घटना मैं पूछना चाहूँगा, सुबह आपने उसको किस टाइम संभाला और किस हालात में आपको मिली या नहीं मिली? सर, मैं CET की तैयारी करूँ हूँ। मैं रात ने 2:30 या 3 बजे तक हर रोज़ पढ़ूँ हूँ। तो उस दिन माम थोड़ा खेत में काम करके आए थे, तो थक रहे थे सारे, रोटी पानी भी किसी ने कौन खाई थी। मैं उस दिन मैंने 1 बजे मतलब 12:57 पे फ़ोन छोड़ दिया था, मैं वीडियो देखा करूँ ऑनलाइन। तो फिर मैंने नींद को नहीं आई, मैं 1:30 बजे सोई हूँ। उसके बाद मैं बाउर तक घर तक हमारा ना तो उसने गेट खोला है, ना मारती कोई जगाया है। कैमरा में रिकॉर्ड हो रही उसकी मतलब वो घर से गई है, कांध पे की कूदी हुआ, इतनी ऊंची कांध रही है। और मतलब उसके अंदर फुल डर था, उस मरण का डर था। उसने डंडी बिठाई है, और ज़रूरी को नहीं कि वह नहर में घी गिर के मरी हो। के बेरा उस लड़के ने ब्लैकमेल करके उसके गले इतना सब कराया है, तो ब्लैकमेल करके वो उस नहर पर बुला भी सके है। क्योंकि वह जिस दिन 29 तारीख ने उसने मारती ये बात बताई है, उस दिन वह शाम ने कपड़े धो के लेके आई थी, अंधेरा आई थी। तो इस चीज़ में ना तुम्हारी पुलिस ने कोई हेल्प करी है, कोई भी मारती। इसके बाद दीदी वहाँ पर उनकी जो बता रहे हैं कि उनका जो दुपट्टा है और चप्पल है वो नहर के पास से बरामद हुई है। हाँ, मतलब पक्का नहीं है कि उसको भाई वो नहर में ही गिरी है। उसका दुपट्टा हो सकता उस लड़के ने सबूत के तौर पे, साजिश के तौर पे रख दिया हो, उसकी चप्पल नहर में डाल दियो। यूं तो उसकी चप्पल है जो 2-2.5 किलोमीटर दूर मिली है तैरती हुई पानी में, लेकिन उसकी लाश को मिलने लग रही। क्या लगे हुए हैं अभी देखने के लिए नहर के? पुलिस कर्मियों ने हमारा इसमें कोई साथ कौन दिया है। काल माने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी 10 बजे, लेकिन होई को नहीं। हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई है आज सुबेरे 5 बजे। रिपोर्ट जो जमा हुई है वो किस लेवल पर जमा की गई है? मिसिंग की गई है या फिर बात की जाए? उन्होंने माँ ने पहला उनकी केस दे दिया था कि हमारी लड़की के लिए यो सब होया, लेकिन उनने सिर्फ और सिर्फ यह रिपोर्ट बनाई थी कि वह मिसिंग है। मिसिंग किसके कारण है यह रिपोर्ट उनने बनाई है को नहीं। अच्छा। उस लड़के को उसी दिन उठा लिया था जिस दिन आपने रिपोर्ट दी थी? हाँ, उसी दिन उठा लिया था। मोनू मेरे ना मामा जी की लड़की है। मेरी जो मतलब मेरी जो मामी जी हैं उनके भाई की लड़की है, तो मेरी कज़न सिस्टर है मोनू ना। पूरा मामला मोनू जो है वो 2003 का जन्म है उसका, तो लगभग 19-20 साल की लड़की है वो। BA सेकंड ईयर का उसका कल रिजल्ट आया, तो वह 3rd ईयर में हो गई थी और उसमें भी वह पास हो रही थी। कबड्डी खेला करती वह छोरी, तो मतलब पहलवान टाइप एथलीट लड़की थी। ऐसा नहीं था कि कोई कैरेक्टरलेस थी या कोई ऐसा था, लेकिन कॉलेज में जाया करती। बच्चा की पार्टी थी, यार दोस्ता की पार्टी थी, उसमें गए हैं। तो ये जो मोहल्ले का लड़का, ये जो बता रहे नवीन नाम का लड़का है, जो भी है, मैं तो जानता नहीं उन्हें, तो उस लड़के के बारे में उन्होंने बताया कि भाई उसने पिक क्लिक करी है उसकी उड़े, और उसके बेस पर उसने बोला है कि भाई मैं यह सारा गाँव में पिक दिखा दूंगा। तो एक बच्ची जो 19 साल की है उसके लिए तो माँ बाप की इज्जत इतना बड़ा है कि उसको जीने से आसान मौत लगती है। तो उसने मरना ही स्वीकार किया कि भाई ये कहीं ना मेरे को ब्लैकमेल करेगा या जो भी है। 22 तारीख की ये बातें हैं, तो 26 तारीख को वो उसने पूरी प्लानिंग के साथ इन लड़कियों का एडमिशन कराने के बहाने घर पे थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस में लिया, घर वालों को, परिवार को कॉन्फिडेंस में ले गए, और इस लड़की का एडमिशन कराने के बहाने से उस लड़की को बैठा के लेके गया है, झूठ बोल के। वो यहाँ से ही लेके गया लगभग, जो इनका अनुसार है, सब ने देखा है।
तो वो जो लेके गया वहाँ पे ले जाने के बाद उसने लड़की के साथ फिजिकल किया है। उसके कुछ एविडेंस भी हैं हमारे पास जो हमने पुलिस को बता भी दिए हैं और दे भी दिए हैं, जो कि पुख्ता है, मेरे हिसाब से तो पुख्ता है कि एक उस चीज़ को साबित करने के लिए वो काफ़ी होंगे पुलिस के लिए। तो वो तो हम जांच अफेक्ट ना उसके लिए मैं नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक पुलिस का सहयोग का बात है तो पुलिस ने सहयोग कराया था, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो मिसकम्युनिकेशन पुलिस को हो रखा था कि भाई मिसिंग है लड़की, और ये जो मुद्दा था सारी चीज़ें ये शायद घर वालों बड़े जो बुजुर्ग गए थे उन्होंने नहीं बताया। तो मैं इनको लड़कियों को लेके गया हूँ रात को। जब लड़की को हम लेके गए हैं तो एसएचओ साहब से हमारी रात को जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने भी मतलब सरप्राइज हुए कि भाई हम अलग दिशा में जा रहे थे और हमें एक्चुअल चीज़ें नहीं पता थी, फैक्चुअल चीज़ें पे नहीं थे वो ना। तो उसके बाद उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है कि भाई हमें सहयोग नहीं किया है। जो एसएचओ भुन्ना है उन्होंने सहयोग किया है, लेकिन जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने भी रात को फ़ोन किया है। लेकिन जो शुरुआत में पुलिस का व्यवहार था, हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी था वो अच्छा नहीं था, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था हमारे साथ। हम रात को पूरी रात घूमे, 1 मिनट भी नहीं सो पाए हैं, और 11 बजे गए थे तो 5 बजे के या 6 बजे के करीब FIR लिखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 30 किलोमीटर आप कैसे घूम रहे हो, रात को ट्रैवल कर रहे हो, तो वो है। और रही बात प्रशासन की, तो ये गांव के लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं कि भाई आपस में मिल के कर रहे हैं जो कुछ, लड़की को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं शक के आधार पे कि भाई हो सकता है यदि जैसा कि वो नदी में चप्पल मिली है या जो भी है उसके बेस पे वो नदी में गिर गई हो, तो ये अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। गांव पुलिस की तरफ से एक बार कोई एक गोताखोर आया था जो कि 1-2 बार उसने देखा और वो चला गया था। लेकिन 80 से 90 आदमी अभी भी यहाँ पे जो जाल है, जो इनकी जहाँ पे नदी का पानी वगैरह रुकता है, कंट्रोल होता है, फ्लो जहाँ से कंट्रोल होता है, तो वहाँ पे गए हुए हैं। वो अपने लेवल पे ही प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं है कि लड़की को ढूंढा जाए। और दूसरी बात ये है कि जो भी मतलब ये है, शक है कि वो गिरी है, हो सकता है कि सिर्फ लत्ता और चप्पल ही नदी में गिरी हो, लड़की कहीं और मिसिंग हो। तो यदि समय रहते जांच अच्छे से की जाती है तो मे भी हमारी लड़की जिंदी हमें मिल जाए, जिसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा न्याय वही होगा कि हमारी लड़की हमें जिंदी मिल जाए। अन्यथा सर आपको क्या लगता है वो रात को जब गई है वो अपने आप गई है डर की मारी, या फिर उसको यहाँ से उस रात को भी ले जाया गया? सर देखो, इसमें ना जवाब देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ एक थोड़ी सी कॉन्ट्राइंडिक्ट हो जाएगी कि मैं उसके बारे में कुछ बोल दूं। लेकिन जो CCTV फुटेज से जाहिर हो रहा है उसमें ये है कि लड़की ने हाथ में चप्पल पहन रखी है, पैरों में नहीं पहन रखी है, दीवार लांग के वो गई है। CCTV फुटेज में लग रहा है कि वो अकेली गई है बाहर निकल के, और वहाँ दिख रहा है उसमें साफ साफ कि वो अकेली गई है, और 2:30 बजे गई है जबकि सब सो गए थे। मे भी लड़की को ये हो कि भाई कल मेरे परिवार की इज्जत, बच्ची है, उसको लगा कि भाई मेरे परिवार की कल इज्जत का क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, हो सकता है मेरे को कौन क्या बोलेगा, वो हर 1000 सवाल उसके दिमाग में आए हैं, तो उसने सुसाइड चूज़ किया हो। मे भी वो चली गई हो सकता है कि पीछे से लड़के का प्रेशर हो, उसने रात को 2 बजे बुला रखा हो, इस वजह से वो चली गई हो। देखो सर, उसमें किंतु परंतु का सवाल का जवाब देना पुलिस का काम है, इसमें देखो मैं नहीं बता पाऊँगा। हमारा तो ये है कि हमारा जल्द से जल्द लड़की को जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेके आ जाए, जिससे परिवार की जो ये इतनी पीड़ा है ये ठीक हो। अच्छा, आपने बताया कि लड़के को जो है उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया, और क्राइम जो सीन थे वो दोबारा से एक बार फिर से दोहराए गए हैं। तो क्या कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको बताया गया है कि उस लड़के ने कुछ ऐसा कबूला हो या कुछ बात कही हो? नहीं देखो, मेरी SHO भुन्ना से बात हुई थी, सर से, दर्शन जी नाम है शायद उनका, बहुत कोऑपरेटिव थे, ऐसी बात नहीं है। रात को उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट भी किया है। उन्होंने मेरे को बताया क्लियरली कि बेटा हम रॉन्ग डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक्चुअली में हमने जो सीन क्रिएट किया उनको वहाँ पे CCTV फुटेज मिला है। अकॉर्डिंग टू दैट उनको CCTV फुटेज मिला, स्काई होटल है उस होटल का नाम, उकलाना में जो होटल है, शायद उकलाना है या ये भुन्ना है, मेरे को पता नहीं। वो उस स्काई होटल में उनको CCTV फुटेज मिला जहाँ पे दोनों लड़का लड़की की एंट्री उसने लड़के ने करवा रखी है CCTV में, कि लड़के ने लड़की का आधार कार्ड दे के वहाँ पे एंट्री करा रखी है और वहाँ पे रूम लिया है। और जो ये फिजिकल वगैरह का ये बता रहे हैं, तो देखो हमने आध घंटा बताया है, CCTV फुटेज में भी इतना ही लगभग टाइम है वहाँ पे। तो जब लड़का उसको लेके वहाँ पे गया है और उसके साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं है ना, कोई उसके साथ जान पहचान है, तो कहीं ना कहीं देखो बहुत बड़ा है इस चीज़ में कि भाई कह सकते हैं कि ब्लैकमेल करके वो लेकर था, 100% ब्लैकमेल था। क्योंकि लड़की जब वापस आई है तो इसके पास आने के बाद वो रोई है 29 तारीख को, जब 3 दिन बाद उसके साथ गलत होने के बाद उसको लगा कि मेरे को बता देना चाहिए, या भाई ये लड़का मुझे दोबारा से परेशान करेगा, या गाँव में ये वैसे भी बता देगा, मेरा मिसयूज करेगा, ये उसको जो भी लगा उसने इन परिवार को सारी बातें बताई हैं। परिवार ने काफ़ी कोऑपरेट किया था, और ऐसा नहीं है कि हम तो अब इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो वो होती तो और भी अच्छे से लड़ते, सारी चीज़ें होती मेडिकल वगैरह करा के हम तो और अच्छे से कर पाते। लेकिन ये था कि परिवार ने एश्योर किया था कि आप मतलब चिंता मत करो, सो जाओ,
कल सुबह देखते हैं, क्योंकि रात का टाइम था तो ऐसे में ऐसी चीज़ों पे तो नहीं होता कि भाई आप जल्दी से कुछ एक्ट करोगे। और परिवार के सब लोग इकट्ठे भी नहीं थे, सब लोग नहीं थे घर पे, तो बस ये था कि परिवार इकट्ठा हो जाए और सबसे बात करके जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन लड़की ने सुबह तक का इंतज़ार नहीं किया, तो वो 2:30 बजे मिसिंग है। अब वो मैं ये नहीं कहूँगा उसने सुसाइड कर लिया, हमारे लिए वो मिसिंग है। मे बी वो हमें ज़िंदी मिल जाए यदि प्रशासन अच्छे से कार्रवाई करे तो।